टिकट बांटने वाले भी कबूल करते हैं कि आई डिड सम मिस्टेक्स। नहीं, आपको बोलना होगा, क्या करेंगे आप? कुलैया से ज्यादा भारी मार्जिन में शेख वोट करते हैं एमआईएम को। एमआईएम किसी कैंडिडेट के चेहरे को देखकर वोट नहीं करने वाला है कि राशिद भाई कुछ ज्यादा दिन से फील्ड में मेहनत कर रहे थे। जैसे कि आपने कहा कि टिकट बंटवारे में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, इस बात को सब लोग तस्लीम करते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। उनकी तरफ से ये कहना है कि टिकट बंटवारा तो वहाँ होता है जहाँ पे पार्टी में कुछ लोग हो पहले से, हम तो एक मात्र अकेले थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात भी सही है कि जहाँ हम दावेदारी में अकेले थे तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। तमाम सिर्फ राशिद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है कि राशिद के साथ नाइंसाफ़ी हो गई और वो नाराज़ हो गए। बहुत सारे टिकट वाले ऐसे थे, टिकट के उम्मीदवार, जिनको टिकट नहीं मिला, और राशिद भाई की नाराज़गी इसलिए ज़्यादा वायरल हो गई कि राशिद भाई कुछ ज़्यादा दिन से फील्ड में मेहनत कर रहे थे। चुनाव लड़ने की बहुत सारी और भी वजूहात होते हैं। राशिद भाई ने उसको फुलफिल किया या नहीं किया, जो भी रिकमेंडेड थे वो मैं नहीं जानता हूँ। राशिद भाई को टिकट नहीं मिलने की एक और वजह भी हो सकती है। वजह यह है कि पार्टी फंड में कुछ पैसे जमा करने होते हैं, या उन लोगों ने कुछ मुंह मांगे रकम मांग लिया होगा, ये भी वजह हो सकते हैं। या ये भी वजह हो सकती है कि राशिद भाई पिछले चुनाव में 8,000 वोट पर ही सिमट गए। बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन वाहिद अगर वो अकेले दावेदार थे तो पार्टी को इस पर गौर कर लेनी थी। और अगर पार्टी ने गौर नहीं किया, या अख्तरुल ईमान ने गौर नहीं किया, या आदिल ने गौर नहीं किया, या इश्तियाक ने गौर नहीं किया, तो इन तीनों की गलती की वजह से एमआईएम के पिछले 10 से 12 साल का जो लगाया हुआ पेड़ है उसके जड़ में पानी देने की ज़रूरत है, खाद देने की ज़रूरत है, ना कि जड़ काट करके आग लगाने की ज़रूरत है। बात समझ में आई? यानी कि एआईएमआईएम की जो पार्टी है, गलती उससे हुई है या फिर यहाँ की जो पार्टी को लीड कर रहे हैं बिहार में उन लोगों से? आप 5 भाई हैं, आप 5 भाई हैं, वालिदे मोहतरम है या नहीं है, या घर से बाहर हैं। मान लीजिए बड़े भाई घर में हैं और उनसे कोई ऐसा फैसला अखज़ हो जाए, निकल आए कि बीच के किसी भाई के साथ उनके ज़रिए से नाइंसाफ़ी हो जाए, तो अब आप लोग क्या करेंगे? भाइयों में बैठ करके मामले को सुलझाएंगे, या आप बाप को ही घर से बाहर कर देंगे, या आप घर छोड़कर चले जाएंगे? क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे आप? बेहतर तो यह है कि मामला को सुलझाए। नहीं, आप 4 भाइयों में कोई एक भाई बेईमानी कर ले, डकैती कर ले, चोरी कर ले, तो आप बेईमानी, डकैती, चोरी का घर में बैठ करके रह करके उस चीज़ का हिसाब लेंगे, मामले को जगह पर लाएंगे, या घर छोड़कर भाग जाएंगे? क्या करेंगे? नहीं, आपको बोलना होगा, क्या करेंगे आप? मामला तो सुलझाना चाहिए। तो पार्टी में रह करके जो मामला सुलझ सकता था, अंदर रह करके, अंदर में बैठ करके, ओहदे पर बैठ करके अख्तरुल ईमान और आदिल के गिरीबान घसीटे जा सकते थे, या पार्टी छोड़ करके तुरंत निकल जाने के बाद उनका हिसाब होगा? अब कौन उनका हिसाब लेगा? लोगों के सवालात ये हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग पहले थे पार्टी में, यानी जो वोट देना चाहते थे, लेकिन अब इन तमाम हालात को देख के उनको लगता है कि वोट हमारा बिखर रहा है। कोई वोट नहीं बिखर रहा है। मौजूदा एमएलए जो इस वक्त एमएलए हैं हमारे आबिदुर रहमान साहब, उनसे लोगों को बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। उनके बिहेवियर से लोगों को नाराज़गी है, उनके क्षेत्र में ना जाने की वजह से लोगों में नाराज़गी है, उनकी मनमानी की वजह से लोगों में नाराज़गी है, समझ रहे हैं, उनके गाली गलौज से लोगों में नाराज़गी है। कोई वोट बिखराव नहीं हो रहा है, सब के सब गोल होकर के एमआईएम पर जा रहा है। एमआईएम का विधायक बनेगा, एमआईएम जीत रही है, और इस भय में कोई ना रहे कि वोट डिवाइड होगा, सेखड़ा कुलैया होगा। मैं आपको साफ सी बात बता देता हूँ, पिछले साल 8,000 कुछ वोट राशिद अनवर साहब को पड़े एमआईएम के नाम पर, उसमें 6,000 वोट सेखड़ा बिरादरी का था। अच्छा कारी साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, सवाल करना चाहूँगा इससे पहले कि वाकई ये बात सुनने को मिल रही इस बार विधानसभा में कि इस बार जो है कि जो 40-50 हज़ार बोले आप, यानी कि हमारे जो बहुत अच्छी तादाद में जो लोग रहते हैं, शेख बिरादरी के जो लोग हैं, उनका वोट जो है कि किसी एक तरफ जा रहा है। सच मैं कह रहा हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 49 में विधानसभा में सेखड़ा बिरादरी या कुलैया बिरादरी, ये दोनों ही बिरादरी भारी मार्जिन में वोट डालती है। कुलैया की तादाद ज़्यादा है, सेखड़ा भाई की कम है, शेख भाई की तादाद कम है, लेकिन शेख भाई अपने कमिटमेंट पर खड़े उतरते हैं। कभी भी वो जातिवाद पर वोट नहीं करते हैं, खास करके विधानसभा में। क्या आबिदुर रहमान को शेख भाई वोट नहीं करते हैं? आधे से ज़्यादा वोट करते हैं। और इस मर्तबा भी शेख भाई जो हमारे हैं, मैंने उनको ये देखा भी और सुना भी है, वो इस बार भी जातिवादी पर वोट नहीं करेंगे, जात पात पर। वो ओवैसी साहब को हमसे ज़्यादा चाहते हैं,
हमसे ज़्यादा ओवैसी साहब की हमदर्दी उनके मन में है, हमसे ज़्यादा MIM का परचम उनके घरों में है। आप जो ये सोचकर सवाल कर रहे हैं कि लोग शगुफ्ता आज़ीम को, क्योंकि वो शेख बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है, और ये आबिदुर रहमान साहब ने कुल्हैया बिरादरी से, नहीं, कुल्हैया से ज़्यादा भारी मार्जिन में शेख वोट करते हैं MIM को। पिछली दफ़ा भी किया, 8,500 वोट में 6,000 वोट शेख बिरादरी का था MIM को। क्या बात करते हैं आप? और इस मर्तबा भी अगर 1.25 लाख वोट MIM को पड़ गई, 1.25 लाख वोट अगर MIM को पड़ा, तो उसमें से देख लीजिएगा आप, उनकी जितनी भी तादाद है, उनकी 70% तादाद शेख भाई की, ओवैसी साहब को वोट करेंगे। शेख बिरादरी बहुत पढ़ी लिखी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ज्यादातर देखें नौकरियों पर शेख बिरादरी, ओहदों पर शेख बिरादरी। क्यों? वो शिक्षित है, उनकी सूझबूझ सही है, वो बदलाव चाहते हैं। उनको मालूम है बदलाव का एक वाहिद विकल्प है JDU नहीं। JDU ने प्रहार किया है कब्रिस्तान पर, मदारिस पर, मसाजिद पर, हमारे अकीदे पर। इसलिए शेख बिरादरी अपनी बुद्धिजीवी होने का, अपने शिक्षित होने का एक बेहतरीन मिसाल पेश करेंगे। और आप देख लीजिएगा, कुल्हैया वोट से ज़्यादा MIM को शेख बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। शेख बिरादरी MIM से जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई वोट बंटवारा नहीं हो रहा है, कोई वोट बंटवारा नहीं है। कांग्रेस के सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता, जिसको आप सियासी मगरमच्छ कह सकते हैं, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, जिसको आप सियासी मगरमच्छ कहें, छोटे छोटे को निगल लेते थे, वो हम लोग फील्ड में रहते थे, वो सब के सब MIM के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं और MIM को वोट कराएंगे और MIM जीतेगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो और भी कैंडिडेट हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है कि लोगों को क्या सूझबूझ के साथ फैसला करना चाहिए, क्या पैगाम देंगे? जनता जनार्दन का फैसला आखिरी फैसला होता है। इस बार लोग बिकने विकने के मूड में नहीं है, समझ रहे हैं आप पैसे अपने जेब में रखे कांग्रेस के उम्मीदवार, पैसे अपने जेब में रखे जनसुराज वाले, पैसे अपने जेब में रखे JDU वाले। इस बार जनता अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता पर यह इल्जाम है ना कि जनता 500 लेकर के वोट देती है। जनता थूकेगी इस बार लोगों के पैसे पर, लात मारेगी कांग्रेस के 500 पर, लात मारेगी JDU के 500 पर। आप देख लीजिएगा, जनता का अपमान करना बंद करे ये नेता कि वो 500 लेकर के हम उसका वोट ले लेंगे। वो 5 करोड़ देकर के भी वोट नहीं ले सकता है। जनता MIM को वोट करने जा रही है, समझ रहे हैं? जनता किसी का पान भी नहीं खाएगी, पानी भी नहीं पिएगी, थूकेगी इनके पैसों पर और अपने कायद को मजबूत करेगी और अपने कायद को विधानसभा भेजने का काम करेगी।